इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुख भोगने का शरीर का अपना एक व्यवहार है और हम जितना सुख ले सकते हैं उतना एकत्र करेंगे तो जीवन का आनंद बना रहेगा। सुख का परिणाम दुख भी है, परंतु आनंद आ गया तो जाएगा ले। भगवत भक्ति आनंदमय है। क्यों? भगवान का स्वरूप है चिद आनंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान आनंद स्वरूप है और जो वस्तु व्यक्ति आनंदमय है उसका साथ हो जाए तो आनंदमय। छोटा बच्चा छोटी बच्ची हो, उसके साथ आप बैठिए, आपको कोई तनाव नहीं होगा। क्यों? आनंदमय है वो। उसके मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता, विरोध नहीं होता, उसके विचारों में विकार नहीं होता। जो आनंदमय है उसके साथ बैठेंगे तो हम स्वयं ही आनंदमय हो जाएंगे। भगवान आनंद समुद्र हैं। ऐसे आनंद समुद्र परमात्मा से मिलने भरत जी जा रहे हैं। भरत जी भी आनंदमय हो गए। जिसको कहते हैं कि अयोध्या में आप घर की रखवाली करिएगा, उसके ऐसा लगता मानो गर्दन पर किसी ने तलवार भांजती हो। कोई रहना नहीं चाहता। अब भरत जी ने गुरुदेव भगवान का रथ सजवाया, माताओं की पालकी सजवाई, नगर को पवित्र अंतःबाह्य भाव से पवित्र सेवकों को सौंपकर श्री सीताराम जी का स्मरण करते ही भरत जी चल पड़े। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट राम को मना। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। बनसिय राम समुझि मन माही। सिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पया देह जाही। सानुज भरत पया देह जाही। संग
साधक सिद्ध सयाने राम को मनाने भरत सयाने राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने सिया राम को मनाने राम को मनाने प्रभु श्री सीताराम जी वन में हैं, इसलिए भरत जी रथ पर नहीं, अश्व पर नहीं चढ़ रहे। देखिए, संस्कार सामने रहना आवश्यक नहीं है, संस्कारशीलता सम्मान पीछे भी रहना आवश्यक है। संस्कार में जब तक जीव सर्वकाल नहीं रहेगा तब तक उसके स्वभाव में नहीं आएगा। और ये बच्चों जैसा स्वभाव अच्छा नहीं है। जब हम सर्वकाल एक रस रहेंगे तब वह व्यवहार हमारा स्वभाव बन जाएगा। फिर हम कहीं रहेंगे, हमारा संस्कार सहज रहेगा। सहज नहीं हुआ तो कठिन है भैया। आप स्वयं विचार करिए। चौबीस घंटा लोग रामायण पढ़ते हैं, बड़े बड़े आश्रमों को, मठों को, विद्यालयों को लेकर के लोग झगड़ा करते हैं, रोज रामायणों पढ़ते हैं। संपत्ति का मुकदमा, भारत के न्यायालयों में सबसे अधिक मुकदमा ये रेवेन्यू विभाग का है। मारपीट का नहीं है, संपदा का मुकदमा सबसे अधिक है। एक सर्वेक्षण आया था। क्यों? मैं मेरा बना लूंगा, इस पर ध्यान नहीं है। हमारा जो था वो हमको कैसे मिलेगा, जीव का ध्यान केवल इस पर है। कथा समझ में आ गई, यदि कथा समझ में आ गई तो अयोध्या की संपत्ति महाराज दे गए राम जी को। भरत जी ये मन से मान चुके हैं कि अयोध्या राम जी की है। कई अम्बा कहती हैं, तात बा, थोड़ा हल्का करो बेटा, तात बा तुम्हें सकल समारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। चिंता की बात नहीं, पिताजी की तो अवस्था ही ऐसी थी। एक दिन जाना ही है, वो चले गए, घबराओ नहीं, राम जी वन को चले गए हैं। अब पिताजी से वचन ले लिया था, आपको तिलक, आप सुख से राज करो। कई मैया ही नहीं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ कहते हैं, वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पीतु दे सो पावई टीका। सचिव जी की सम्मति है, बड़ी अम्बा की सहमति है, विरोध का कोई स्थान नहीं। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कहे आई। ये संस्कार है। हमको हमारा परीक्षण तब होता है जब हमको अधिकार प्राप्त हो रहा होता है। तो हमको यह विचार करना है कि इस अधिकार को लेने के हम अधिकारी हैं क्या? यदि हम अधिकार लेने के अधिकारी नहीं है और हमने अधिकार लिया तो समस्या इतनी बड़ी खड़ी होगी जिसका समाधान जीवन भर नहीं आएगा।
हमारे बगल में एक स्थान है हापुड़। घटना है लगभग 2002 की, मैं कथा कर रहा था। हमारे एक मित्र हैं नरेश बाबू अग्रवाल, उनके घर जाना था तो मैं उनके घर गया। शहर के बीच में 1 बीघे जगह खाली था, सामने विशाल राम जानकी मंदिर बना। हमने कहा ये मंदिर आइए दर्शन कर लेते हैं। बोले ना ना ना, ताला बंद है। क्यों? बोलो झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है? बोले ये जो जगह है ये ट्रस्ट की है और जिन्होंने ताला बंद किया उनके दादा ने ये मंदिर ट्रस्ट बना करके दे दिया था। अब वो जगह को प्लॉटिंग करके बेचना चाहते। तो जो और ट्रस्टी हैं 2-3 उन्होंने विरोध किया। भगवान का सामान है, भगवान के काम आएगा। वो बोले हम बेच के बड़ा सा मंदिर बनाएंगे और बड़ा मंदिर बनाएंगे। चलो, तो हमने कहा उनके बाल बच्चे हैं कि नहीं? बोले अभी तो नहीं है। कोई बात नहीं, समाप्त। उनकी उम्र थी 63 साल की। देखो, जो अपना नहीं है उस पर हम जब अधिकार चाहेंगे तो हमारी गति भी उन श्रीमान जी जैसी हो जाएगी कि प्रॉपर्टी तो दिखेगी लेकिन उसका भोग करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं आएगा। भरत जी ये तत्व जानते हैं। पिताजी ने यदि हमको राज दिया होता तो उनके प्राण तत्व कैसे विदा होते। मनुष्य जब अस्वीकार करता है किसी व्यवहार को तो उसको अशांति होती है, उसका मरण होता है। जब स्वीकार करता है तो वो प्रसन्न होता है। धर्मशील व्यक्ति को इस तत्व को समझना चाहिए। यही भरत जी का चरित्र है। भरत जी आगे चले। बड़ी अम्बा ने निवेदन किया, बड़ी अम्बा ने आग्रह किया, भैया प्रभु से मिलना है तो शीघ्र चलना होगा, इसलिए आप रथारूढ़ होइए। माँ की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। तमसा तट, गोमती सही पार करके आगे बढ़े। श्रृंगवेरपुर आया। निषाद राजगुह से अंतर्भाव पूर्वक मिले हैं। रात्रि विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ। सबका संहार किया है निषाद राजगुह ने। जहाँ भगवान रात्रि में माँ के साथ शयन किए उस स्थल का भरत जी ने निरीक्षण किया है। माँ के कनक बिंदुओं को देखकर उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी श्रीहीनता का स्मरण करते हैं। माँ से विलग होकर ये कितने श्रीहीन हो गए। जैसे श्रीहीन श्री सीताराम जी बिना अवध हो गया वैसे ये कनक बिंदु श्रीहीन हो गए। देखिए, कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके आने से धरती हरी भरी हो जाती। कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके जाने से धरती हरी भरी हो जाती। मनुष्य के जीवन से स्थान का, परिवार का, समाज का व्यवहार निश्चित होता है। जो जीव जितना सात्विक है उसके साथ बैठने से उतना मन हल्का होता है। जो राजसिक है उसके स्पर्श नहीं संसर्ग मात्र से मन में राजस तत्व प्रवेश कर जाता है। तामसी का तो पूछिए मत। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।